हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर हम देखें तो क्लास 12th में चैप्टर्स हमारे पास में 4 to 5 है और साथ में ही क्लास 11th में भी हमारे पास में 2 चैप्टर्स है। और जब अगर हम देखें ये 6 to 7 चैप्टर्स को, तो इन चैप्टर्स में जब तक के हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे से नहीं आए तब तक हम इसको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ सकते। और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा से ही डिफिकल्ट लगती है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ ये सभी टॉपिक्स। एंड स्टूडेंट्स, आप देखिए, मैं अगले आने वाले कुछ दिनों में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से समझाऊंगी, ताकि जब आप एनसीईआरटी में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़े तो आपको वो इजी लगे और साथ में ही आप उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए। ओके, सो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास का आज का जो मोटिव जो है हमारा जो कंप्लीट करने का, वो है नेचर ऑफ कार्बन एटम। इसके ऊपर भी एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं हमारा टर्म 1 में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सब में हमारे लिए यूजफुल होने वाला है। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम नेचर मीन्स क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद में आता है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एनसीईआरटी की अगर आप बात करें तो एनसीईआरटी में सबसे पहले क्वेश्चन यही दिए हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो हम ये भी स्टडी करेंगे कि किस तरीके से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो होगा आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बन एटम रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे और साथ में ही कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सो आज की क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन। अब देखिए, नेचर ऑफ कार्बन मतलब क्या हुआ, कार्बन का कौन सा नेचर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कार्बन का जो नेचर हम डिस्कस करेंगे वो होगा प्राइमरी, प्राइमरी नेचर, साथ में सेकेंडरी, सेकेंडरी, थर्ड जो कहा जाता है जिसे हम कहते हैं टर्शियरी, और इसके बाद में आएगा क्वाटरनरी। क्वाटरनरी। अब देखिए, जो प्राइमरी होता है उसको 1 डिग्री भी कहा जाता है, सेकेंडरी जो होता है उसको हम 2 डिग्री भी कहते हैं, टर्शियरी को हम 3 डिग्री कहते हैं और क्वाटरनरी को हम 4 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। अब देखो, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। प्राइमरी कार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा लिखेंगे। एक मैं यहाँ पर जो है एक कंपाउंड लिखती हूँ, कार्बन का कंपाउंड, जैसा कि अब आप देखो ये CH3, CH2 और ये CH3 है। ये एक हमारे पास में फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा कार्बन सेकेंडरी है और कौन सा कार्बन टर्शियरी है। किस तरीके से करते हैं चलिए देखते हैं। अभी हम देखो ये, अब आप इसको समझने के लिए, फर्स्ट टाइम समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे, हम एक्सपैंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिख लेते हैं, राइट। इसको एक्सपैंडेड फॉर्म कहते हैं। और ये जो हमारे पास में लिखा हुआ है ये इसे कंडेंस्ड, ये कंडेंस्ड हुआ और ये एक्सपैंडेड हुआ। अब देखिए, अब हम इंडिविजुअल कार्बन के पास जाते हैं। अब ये जो कार्बन है ये कितने और कार्बन से अटैच्ड है वो हमें देखना पड़ता है। जैसे कि ये कार्बन एक और कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन एक और कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए इस कार्बन को कहा जाएगा 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन एटम। क्या कहा जाएगा, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन एटम। ओके, अब हम देखते हैं, मतलब हमने क्या कहा कि प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा होता है, जो किसी और के साथ में अटैच्ड रहता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पर एग्जांपल जब मैं लूंगी तो अगर ये सिर्फ CH4 हुआ, अब देखो CH4 में तो ये किसी और के साथ में अटैच्ड ही नहीं है ना। कार्बन अकेला खड़ा है, वो और किसी के साथ में अटैच्ड नहीं है। इस सिचुएशन में भी उसको कहा जाएगा प्राइमरी कार्बन एटम। क्या कहा जाएगा उसको, प्राइमरी कार्बन एटम।
प्राइमरी कार्बन एटम कहा जाएगा। तो प्राइमरी कार्बन एटम वो कार्बन एटम होते हैं जिसमें हम कहेंगे या तो वो खुद अकेले खड़े हैं या फिर किसी और के साथ में। एक जैसे मैं यहां खड़ी हूं तो मेरे बाजू में अगर कोई एक और पर्सन खड़ा रहा तो उसे कहा जाएगा प्राइमरी। हम दोनों का नेचर प्राइमरी होगा क्योंकि उसके साथ भी एक है और मेरे साथ भी कोई एक रहेगा। और ऐसे जैसे कि अगर मैं सिंगल खड़ी हूं तो इट मीन्स मेरा नेचर भी अभी प्राइमरी हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको प्राइमरी समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी क्या होता है। सेकेंडरी मतलब क्या होता है कि जब कोई एक कार्बन दो और कार्बन के साथ में अटैच रहते हैं। जैसे कि ये कार्बन देखिए, ये जो कार्बन हमें दिख रहा है मिडल वाला कार्बन, ये देखो ये जो है इसके साथ भी अटैच्ड है, इसके साथ भी अटैच्ड है, ठीक है। मतलब ये इसके साथ भी अटैच्ड है और साथ में इसके साथ भी अटैच्ड है। इस सिचुएशन में इसको कहा जाएगा सेकेंडरी कार्बन। क्या कहा जाएगा इसको? सेकेंडरी कार्बन, या फिर हम इसको सेकेंडरी ऐसा कंप्लीट भी लिख सकते हैं या फिर हम 2 डिग्री भी इसको कह सकते हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा सेकेंडरी कार्बन। अब आते हैं हमारे लास्ट कार्बन की तरफ। देखो ये खुद जो है, ये कार्बन जो यहाँ हमें दिख रहा है, ये सिर्फ एक और से अटैच्ड है, इसीलिए इसको कहा जाएगा प्राइमरी कार्बन एटम। स्टूडेंट्स आप अपनी एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में ये सभी कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से लिख कर रखिए। ओके, सो ये हुआ प्राइमरी, ये हुआ सेकेंडरी, ठीक है, और ये लास्ट वाला भी हुआ प्राइमरी। अब हम आते हैं हम टर्शियरी। जैसे हमने कहा सेकेंडरी कार्बन में हमारे पास में दो और कार्बन, जैसे कि अगर मैं खड़ी हूं मेरे दोनों हाथ किसी और ने पकड़े हैं, इट मीन्स मेरा नेचर क्या होगा? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि मैंने दो लोगों को और पकड़ के रखा है, राइट। सो इस नेचर को कहा जाता है सेकेंडरी नेचर। अब आते हैं हमारे टर्शियरी पर। टर्शियरी का भी मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। जब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, तो देखो टर्शियरी का, सो टर्शियरी में हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल, ये एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ में अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखूं तो ये CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा, और फिर यहाँ जाने के बाद में यहाँ पर एक H है। अब देखो ये जो कार्बन है, ये जो मिडल में जो कार्बन है, ये कार्बन देखो 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और अगर मैंने 3 लोगों को एक साथ पकड़ा हुआ है तो फिर उसे कहा जाएगा 3 डिग्री कार्बन। क्या कहा जाएगा उसको? 3 डिग्री, या फिर हम कहेंगे टर्शियरी कार्बन कहा जाता है उसको कहा जाता है टर्शियरी कार्बन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया कि अगर कोई एक कार्बन है, इस कार्बन में ये कार्बन अटैच्ड है 4 और कार्बन एटम से, ये कार्बन अटैच्ड है 4 और कार्बन एटम से, तो उसे कहा जाएगा, अगर ये अटैच्ड है 4 और कार्बन एटम से तो उसे कहा जाएगा क्वाटरनरी, या फिर हम कहेंगे 4 डिग्री। क्या कहा जाएगा? 4 डिग्री, करेक्ट। अब देखो 4 डिग्री या क्वाटरनरी मतलब क्या? वो और 4 कार्बन एटम से अटैच्ड है, मतलब कोई एक पर्सन 4 और पर्सन को लेकर होल्ड करके खड़ा हुआ है, तो उसे कहा जाएगा क्वाटरनरी। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है और टर्शियरी कार्बन क्या होते हैं। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में इससे समझाती हूँ, और वो जो है हम एनसीईआरटी में से भी कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं। ओके, सो अभी हम इसको इरेज करके हम लिखेंगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम। तो देखिए यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन 1 ले लेती हूँ पहले। क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिख लिया हमने CH3 CH2 CH3, देन यहाँ पर CH3, फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा CH2, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। अब ये एक हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमसे बोला गया है कि फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। हर एक कार्बन एटम का हमें हाइब्रिडाइजेशन तो अभी हमने स्टडी नहीं किया, हम देखेंगे फाइंड आउट
नेचर ऑफ ईच कार्बन एटम। तो सबसे पहले तो मैं इन कार्बन एटम्स को नंबर दे देती हूँ, जैसे कि ये हुआ नंबर 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, इसको 7, ये 8 और ये 9। तो हम इस तरीके से लिखेंगे C1, C2, C3, C4। उसके बाद में आ जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे C5, हम यहाँ लिख लेते हैं C5, C6, C7, C8 एंड C9। ठीक है, इन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए C1 कार्बन, ये जो कार्बन जो है सिर्फ एक और कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए इसका नेचर प्राइमरी माना जाएगा। सेकेंडरी कार्बन के पास में देखो, ये भी एक और एटम से अटैच्ड है, इसलिए इसका नेचर भी प्राइमरी है। यहाँ पर आप देखिए ये जो कार्बन है ये कितने और कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड है। देखो एक इससे है, एक इससे है, एक इससे है और एक इससे है। इट मीन्स जो C3 कार्बन है उसका नेचर 4 डिग्री होगा। उसके बाद में आते हैं हम C4 की तरफ। C4 देखो दो और कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए ये हो जाएगा 2 डिग्री, या फिर आप इसको सेकेंडरी भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं C5 की बात करूं तो C5 देखो 1, 2, 3, 3 और कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए इसका नेचर हो जाएगा 3 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 5th कार्बन जो है 2 और कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए इसका नेचर जो है 4th कार्बन हो गया। 5th कार्बन जो है, 5th कार्बन क्या हुआ, 3 से अटैच्ड है। 6th कार्बन जो है सिर्फ 1 से अटैच्ड है, इसीलिए इसका नेचर प्राइमरी हुआ। 7th कार्बन एटम की बात करो तो ये भी सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। फिर आते हैं 8th कार्बन के ऊपर। 8th कार्बन भी एक और एटम कार्बन से अटैच्ड है और लास्ट वाला भी एक और कार्बन से अटैच्ड है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कार्बन का नेचर क्या है। कार्बन का नेचर फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कुछ क्वेश्चंस जो है हमें पता होना चाहिए कि हम जो जिस कार्बन की बात कर रहे हैं वो कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, एंड दैट वन इज कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब देखिए हम कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, वो है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड। स्टूडेंट्स, सिग्मा और पाई बॉन्ड और साथ में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन भी। बस मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिसकी वजह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हम कैसे करते हैं, सिग्मा बॉन्ड मतलब होता है कि जब भी कोई सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, और अकेला सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड कंसिडर किया जाता है, और डबल बॉन्ड में हम क्या कहेंगे, एक सिग्मा और एक पाई होता है। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो एक सिग्मा होता है उसमें और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये आपको याद रखना, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, दैट इज सिग्मा जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर जहां जहां सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और साथ में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, इसमें देखो CH3, CH2, CH3, अगर मुझे किसी ने कहा कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर हियर, तो हम सिग्मा बॉन्ड्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो देखो आपको हाइड्रोजन वाले बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो हम इस तरीके से पहले इसको लिख लेंगे, इस तरीके से ऐसा लिख लेंगे ताकि हमें पता चले कि कितने बॉन्ड्स हैं। और अब हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं यहाँ पर आंसर में लिखूंगी 10 सिग्मा बॉन्ड, 10 सिग्मा बॉन्ड्स।
तो अब बस हमें क्या करना है, जितने सिंगल बॉन्ड्स है उनको काउंट करना है, तो वो बन जाएंगे हमारे सिग्मा बॉन्ड्स। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर आ जाएगा CH3। चलिए इसमें हम देख लेते हैं, तो इसको पहली बार समझने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे, CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ CH है, फिर यहाँ पर CH3 है। अब चलिए सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 हो गया। हमने कहा था कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो एक को हम सिग्मा कंसिडर कर लेते हैं, तो 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड्स है। क्या है, टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड्स है, करेक्ट। अब हम देखते हैं कि कितने पाई बॉन्ड्स है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 पाई बॉन्ड, सिर्फ इसमें एक पाई बॉन्ड है। 11 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक पाई बॉन्ड है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में यही लिख देती हूँ, अगर हमारे पास में इस तरीके से कोई कंपाउंड हो और हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको इस तरीके से लिखेंगे, H H H और फिर यहाँ पर C और फिर इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड और फिर ये एक H है। तो जहां जहां सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स है वो सभी सिग्मा बॉन्ड्स है। तो कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हुए, 6 सिग्मा बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स कितने हैं उसके पास में, एक और 2, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है और कितने पाई बॉन्ड्स है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आते अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि वहाँ बहुत सारे टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन है, बट उन सभी टाइप्स में से ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम स्पेसिफिकली देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए स्पेसिफिकली कार्बन के लिए हम देखेंगे sp2 और एक आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो देख लेते हैं अभी। अब देखो एस क्या होता है, ये हमें कैसे पता करना है। जैसे अगर मान के चलो, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई सिंगल बॉन्ड हो, जहां जहां पर सिंगल बॉन्ड हो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, जहां पर डबल बॉन्ड हो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते ताकि ये जो कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, हमने इसमें क्या लिखा है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि सभी सिंगल बॉन्ड्स है या नहीं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब आप देख सकते हो सभी कार्बन के पास में सिंगल बॉन्ड्स है, इसीलिए इस कार्बन का नेचर कैसा होगा, sp3। ये कार्बन कैसा है, sp3। ये कार्बन कैसा है, sp3। और ये भी कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है, करेक्ट, क्योंकि सबके पास में सिंगल बॉन्ड्स है। अब हम देते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे कि कार्बन जो है हम एक इस तरीके से ले रहे हैं, देखो कार्बन CH2, यहाँ पर आ जाएगा कार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये अब हमने कंपाउंड लिया। अब आप देख सकते हो कि इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी। इस कार्बन के पास में सभी सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस कार्बन के पास में हमारे पास में कितने, इस कार्बन के पास में देखिए हमारे पास में एक और एक डबल बॉन्ड भी है, इसीलिए इसका नेचर sp2 हुआ। इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसका नेचर sp2 हुआ। इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए ये sp, और इस कार्बन के पास भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए ये भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। बहुत बार हमें न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, क्या ये sp है, sp2 है या फिर sp3 है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप सो आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एंड स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूं, आपको पीडीएफ नोट्स भी चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैं आपको इसके पीडीएफ नोट्स और साथ में ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में दी गई है, तो आप सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। सो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए या फिर नहीं आए। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अगर आपको थोड़ा सा भी आज की क्लास में एंजॉय किया है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।